दोस्तों, तो ये देखो लखनऊ का आज का वेदर ऐसा हो रहा है, काली काली घटा उठ रही है और 100% बारिश होगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट लंच की तैयारी कर रही हूँ और आज मैंने आलू का पराठा बनाने का सोचा है और इन लोगों को पैक करके देना है, इसलिए मैं फटाफट लगी हुई थी। हस्बैंड मेरे आके वीडियो बना दिए मेरा, नहीं तो ये भी वीडियो नहीं बन पाता क्योंकि आज मैं सुबह भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि अपने कुछ पर्सनल काम में इतना फंस गई थी कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई, स्टार्ट ही नहीं कर पाई। तो आज दिन में दोपहर के टाइम तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, वो भी मेरे नहीं हस्बैंड की वजह से स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं भी कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई, जिसकी वजह से सवेरे की मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ तक कि मैं आरती करी हूँ, सुबह साड़ी वाड़ी पहनी हूँ, सब कुछ करी हूँ, लेकिन अभी मैंने गर्मी की वजह से ना मैंने सब कुछ चेंज कर लिया और मैं वीडियो नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई बताती हूँ आपको, ब्लॉग में बने रहो। और आज का मौसम तो अच्छा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बारिश हो सकता है कि हो, अभी बन रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है कि बारिश हो सकती है, हो सकता है हो भी, जो भी है, होती है तो अच्छा है, नहीं होती है तो भी अच्छा है। बट मौसम अच्छा हो गया है। सुबह तो बहुत गर्म था और मैं इतना परेशान हो गई काम करते करते, और कुछ ऐसे कामों में उलझी, ऐसे कामों में फंस गई कि मैं वीडियो बनाने का बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिली। खैर चलिए, मैं आप लोगों को मंदिर दिखा देती हूँ और बप्पा के गन्नू के दर्शन करा देती हूँ, जो कि मैं सुबह नहीं करा पाई। तो ये रहे गन्नू, और आप लोग भी दर्शन कर लो और आशीर्वाद ले लो गन्नू जी के। तो शाम की आरती में पक्का आप लोगों को ज़रूर शामिल करूँगी। फ़िलहाल सुबह वाले के लिए तो माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में फंसी हुई थी और नहीं कर पाई, काम कुछ ज़्यादा ही हो गए थे आज। तो अब जाकर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत तो बीच में बनाया, पूजा, हाँ एक बार मैंने कैमरा लगाया भी था यहाँ पे उनका फूल माला चढ़ाने के लिए, बस उतनी देर ही मुझे टाइम मिला, वो किया। और फिर जब मैं किचन में थी तो हस्बैंड ने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर दी थी, बाकी मैं तो फुर्सत मुझे तो मिली ही नहीं। खैर फिलहाल तो अब जाके थोड़ा बहुत कर भी पा रही हूँ। और बहुत गर्म हो रहा था, बहुत गर्म हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा कि मुझे साड़ी में हो रही थी उलझन, तो मैंने उतार के फेंक दिए। हो सकेगा तो शाम को मैं फिर से पहनूंगी और फिर आरती करूँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी का फ़िलहाल तो यही है कि मैं घर पर ही हूँ, ये निकल चुके हैं अपने काम से, बेटी स्कूल गई है, उसके पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, शायद कल उसकी ऑफ है, स्कूल बंद है उसका, कल छुट्टी है क्योंकि कल प्रिपरेटरी लीव है, परसों से पेपर है, तो एक दिन कल छुट्टी दी गई है स्टडीज़ के लिए, रिवीजन के लिए नॉन, तो कल उसका ऑफ है। तो कल वो पढ़ेगी लिखेगी, अपना जो भी करना है, घर ही पे रहूँगी। अब थोड़े दिन ऐसा हो जाएगा कि घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि काम बहुत मतलब लिमिट, मतलब क्या, मतलब उसके लेके जा नहीं सकते, घर में छोड़ के जा नहीं सकते, बात ये चीज़ है ना। कोई नहीं, ऐसे भी पप्पा घर पे बैठे हैं, मैं घर ऐसे भी बंद नहीं करना चाहती कभी अब, लेकिन मैं ऐसा नियम लेके नहीं चलती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ सोच के चलो और उल्टा ही हो जाता है। आप सोच के चलो कि मैं घर नहीं बंद करूँगी और ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको बंद ही करना पड़ता है। भाई जैसे अभी हम लोग दोनों हॉस्पिटलाइज हुए थे, मैं और मेरी बेटी, तो उस समय पे अगर भाई ये जैसे गणेश जी के चल रहा है और मैंने नियम लिया हुआ है कि मैं घर बंद नहीं करूँगी और हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, तो सोचो क्या करें, अब ना जाए डॉक्टर के यहाँ, ऐसा नहीं। इसलिए मैं ऐसे वाले कोई भी नियम नहीं उठाती हूँ, करती हूँ जिसमें दिक्कत हो सके किसी को भी, कि घर नहीं जब बंद करेंगे तो क्या बेटी को दिखाती नहीं डॉक्टर को, लापरवाही करती, या मैं जब पड़ी थी तो मैं नहीं जाती, या मैं चली जाती, घर पे कोई रहता तो मैं वहाँ अस्पताल में अकेली कैसे रहती। अब बेटी अकेली तो मुझे ले जाती नहीं एडमिट कराने, या हस्बैंड ले जाते तो बेटी को घर पर मैं नहीं छोड़ती अकेले। खैर ऐसा कोई है नहीं, सेफ्टी बहुत है, कैमरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सभी कुछ हैं बिल्डिंग में, बट फिर भी एक अंदर से लगता है ना कि बच्चा है, उसका उस तरीके की सिक्योरिटी की बात नहीं करूँ, बट दूसरी तरीके से कि बच्चे को भी ये लगेगा ना कि मैं यहाँ पे घर पे, क्योंकि एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि जब भी कुछ होता है तो जो एक जगह पे रहता है उसको, और जो घटना की जगह पे होता है तो उसको सब कुछ दिख रहा है, घटना स्थल वाले को सब कुछ पता चला,
एक चीज़ पता चल रही है कि हाँ ये हो रहा है, अब डॉक्टर ने ये बोला, अब डॉक्टर ने वो बोला, ये ऐसे बोला या कुछ हुआ, बट जो वहाँ पर नहीं है उसको और ज़्यादा उलझन होती है। अब क्या हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। तो ये चीज़ होती है, मुझे भी यही प्रॉब्लम होती है कि मैं अगर घर पर हूँ और बाहर अगर किसी को कुछ हुआ है और खबर है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरे को यही होता है अब क्या होगा, भले ही वहाँ पे सब अच्छा हो, बट इमेजिनरी और थॉट्स क्या होते हैं ना, वो नेगेटिव की साइड पहले जाते हैं। अब क्या हुआ होगा और नहीं होगा, और बार बार मैं कॉल करूँ, कॉल वहाँ से उठ नहीं रहा, वो और ज़्यादा नेगेटिविटी कर देता है कि देखो कॉल नहीं उठ रहा है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। कितना भी सोचो कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ध्यान पहले नेगेटिव की तरफ ही जाता है। ऐसा कैसे, कितना लोगों को ऐसा होता है, फील करते हो, कमेंट करके बताना। तो मेरे संग शेयर कर सकते हो तो शेयर करो कि आपके संग भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए और भी मैं बेटी को नहीं छोड़ रही थी कि वो उसको ये लगेगा कि क्या करूँगी वहाँ पे मम्मी अकेले, तो बट ये चीज़ रहता है, बस और कोई वजह नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा कोई भी नियम नहीं लेती कि जिसमें किसी को दिक्कत हो। तो इमरजेंसी बोल के नहीं आती, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तबीयत किसी की भी कभी भी कुछ भी ख़राब हो सकती है यार, ऐसा कुछ नहीं है, शरीर है तो ख़राब तो हो गई ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं घर नहीं बंद कर सकती, ना ही मैंने नवरात्रि में भी ऐसा कोई नियम लिया। हाँ, कोशिश पूरी करती हूँ, बट क्या हो जाता है आखिरी के सप्तमी अष्टमी नवमी वाले दिनों में, अब ये लोग बोलते हैं घूमने चलो, बच्चा है घूमने घूमने की वो करती है, उसी टाइम उसके एग्जाम्स ख़त्म हो रहे होते हैं, फ्री हो रही होती है, उसको भी थोड़ा चाहिए रहता है। तो अब अगर मैं बोल दूँ कि नहीं तुम लोग चले जाओ, तो फिर फैमिली टाइम क्या हुआ यार। तो इसलिए मैं ऐसा कोई भी, भगवान ने ऐसा नियम नहीं किया कि आप अपने परिवार वाले को परेशान करके, दुखी करके आप मेरे नियम कानून को फॉलो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं वो उसमें भी, इसीलिए मैं अखंड ज्योत नवरात्रि में नहीं जलाती। मैं 9 दिन के पाठ पंडित जी से करवाती हूँ, खुद जितनी पूजा कर सकती हूँ, शाम की आरती, सुबह की आरती, जो भी है सब करती हूँ, कलश स्थापना भी हो गई, भोग हो गया, व्रत भी कर लेती हूँ। बट वही है ना, ये घर बंद करना खोलने वाला कि मैं बंद नहीं करूँगी 9 दिन, ऐसा वाला मैं नहीं करती। तो कितने लोग ऐसा सोचते हैं मेरी तरह, कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, शाम की आरती में आप सबका स्वागत है। ये है आज के तीसरे दिन की गन्नू जी की आरती, और आरती मैंने आपके सामने रख दी, आप लोग भी पढ़ सकते हो, आप भी गा सकते हो, गुनगुना सकते हो। तो वॉल्यूम मैंने इसलिए बंद कर दी है क्योंकि वो घंटी बजती है ना, तो उसकी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो इसलिए मैंने बंद कर दी है। और ये आप पढ़ भी सकते हो। तो पढ़ने का काम मैं ही करती हूँ आरती, क्योंकि ये लोग नहीं पढ़ते, ये लोग आरती कर रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ। और आज कुछ वजहों की वजह से आज आरती भी हमारे घर में बहुत लेट स्टार्ट हुई है, 7:30, जो कि मैं शाम को 6 बजे के अंदर अंदर आरती कर लेती हूँ। आज जबकि आरती हो रही है 7:30, क्योंकि घर में कुछ काम आ गया था, इसलिए ये थोड़ा लेट हो गई। तो कल से कोशिश रहेगी कि अपने टाइम से ही आरती हो, बप्पा को टाइम, क्योंकि पूजा टाइम से ही होनी चाहिए तो ही अच्छी होती है। उस पूजा का टाइम इधर उधर नहीं करना चाहिए कहते हैं। मैं करती नहीं हूँ, बट आज हो गया, ऐसी परिस्थिति आ गई कि ये थोड़ा सा लेट हो गया। खैर चलिए, आरती हो गई है पूरी, और आप लोग भी आरती ले लीजिए, पप्पा का आशीर्वाद ले लीजिए, और आपके सारे विघ्न दूर हों, पप्पा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करें। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग क्या करते हो कमेंट करके बताना। तो आरती हो गई सब लोग, और प्रसाद भी खाइए। तो गैस, रात के बज गए 10:30, और मैं कर रही हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि किसी कारणवश आज का ब्लॉग बहुत ही कम बना है, क्योंकि काम में कुछ ऐसे उलझे हैं और कुछ ऐसी कुछ चीज़ें आ गई हैं। कुछ, एक तो इनके कुछ लोग भी आ गए थे, तो मैं उन्हीं के चाय नाश्ते और पकौड़ा पकौड़ी यही सब में बनी लगी रह गई, और मैं शाम को चेंज भी नहीं कर पाई। आज की आरती भी इसी सब वजह से थोड़ा लेट हो गई, 7:30 बजे हम लोगों ने आज आरती करी है, और मैं साड़ी भी नहीं चेंज भी नहीं कर पाई, मैं सुबह से ऐसे ही हूँ। तो आज का दिन पूरा ऐसे ही चला गया, बस सोचते ही सोचते निकल गया कि अब ये करूँगी, अब ये करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। तो फिलहाल आज का दिन अब ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म हो जाए,
और इसीलिए मैं व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ और कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरा दूसरे चैनल को भी ज़रूर देखिए और व्यूज़ दीजिए, सब लाइक करिए, कमेंट करिए। यार कमेंट ही नहीं आ रहे हैं उसमें तो चलिए वेट करती हूँ आपकी कमेंट का और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।